अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपको पिछले साल की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। लाइसोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया या रिक्तिकाएं में। इसका सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करेबा जो मिट्टी का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। इसका सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। करेबा जो मिट्टी या एक खाद का प्रकार है भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 90 डिग्री। 90 डिग्री होने पर कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है? तो प्रकाश की किरण जब पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है, 33, और गिलास का 1.5 होता है, इसलिए इसका अपवर्तनांक गिलास का ज़्यादा है, इसलिए ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह विलंब की ओर मुड़ जाती है और इसकी गति धीमा हो जाती है क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH2 का होल ट्वाइस है। CaOH2 का होल ट्वाइस है होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? फास्फोरस, तांबा, कार्बन या सल्फर। इसका सही ऑप्शन है तांबा। तांबा लचीला और कोमल होता है। फास्फोरस, कार्बन और सल्फर ये सभी अधातु में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो इसका सही ऑप्शन है 6 गुना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 6 गुना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलूथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। मैसूर साम्राज्य, त्रावणकोर, चोल साम्राज्य या विजयनगरम। तो इसका सही ऑप्शन है त्रावणकोर। बेलूथम्पी दलवा त्रावणकोर से जुड़े थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन को रखा गया है। 17वें समूह को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन
क्रियान्वित कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता है? एरिकिया, चारा, स्पाइरोगायरा, मार्सिलिया। तो इसका सही ऑप्शन है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक प्लांट बॉडी है जो जड़ों और तनों और पत्तियों में अलग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1850, 1840, 1815, 1835। इसका सही ऑप्शन है 1815 में। नेपोलियन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। इसमें नेपोलियन के विरुद्ध था ब्रिटेन, प्रसा और हंगरी। इसमें नेपोलियन की हार हुई थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन है 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन है कुलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा, जीवितक। तो इसका सही ऑप्शन है जाइलम। जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जाइलम जटिल स्थायी ऊतक में आता है। जाइलम और फ्लोएम, इसके साथ साथ फ्लोएम भी। जबकि कुलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो कॉपर सल्फेट, CuSO4, पेंटा, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O। इसका मतलब इसमें 5 क्रिस्टलीकरण का पानी है। बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिप्सन, CaSO4 डाइहाइड्रेट। इसका मतलब 2 इसमें हाइड्रोजन का पानी है। इसमें 2 पानी क्रिस्टलीकरण का पानी है, क्रिस्टलीकरण का पानी है। जबकि वाशिंग सोडा का NaCO3 × 10 H2O, इसमें 10 क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड या सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक। इसका सही ऑप्शन है इंफ्रासोनिक। श्रवणीय रेंज से नीचे इंफ्रासोनिक कहा जाता है, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे को कहा जाता है श्रवणीय रेंज से नीचे इंफ्रासोनिक। जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को श्रव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स या मोसले। इसका सही ऑप्शन है मोसले। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोसले ने किया था। जबकि मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स ने परमाणु भार
परमाणु भार के आधार पर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र, दाब का केंद्र या घर्षण का केंद्र। इसका सही ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है। इसका सही ऑप्शन है सिरका। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा या यूराल? तो इसका सही ऑप्शन है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? तो इसका सही ऑप्शन है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भी कभी कभी भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है प्रवासी भारतीय दिवस, जो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी को। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, पशु हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन? तो इसका सही ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या दहन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया? जब हम कोयले को जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 और हीट यानी ऊष्मा निकलती है। इसी को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं और इसके साथ साथ लाइट भी निकलती है। इसका सही ऑप्शन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन 1। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहा जाता है इसमें गर्मी उत्पन्न होती है और ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन है मुंबई। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था, दिसंबर 1928 में। जबकि आईसीसी का बात करें, आईसीसी का, तो इसका स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर अभी दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है नैनोमीटर। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 kg का द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तब वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो द्रव्यमान कितना दिया है? 20 kg और हाइट 8 मीटर। आप लोग जानते होंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी mgh। m कितना दिया है? 20 kg। g का मान 9.8 और हाइट 8 मीटर। इसका आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 1568 वाट, 1568 जूल। स्थिति ऊर्जा का जूल होगा, जूल में। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है 1568 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे टॉक्सिनोमी का जनक कहा जाता है? डार्विन, लिनियस, आइंस्टाइन, मेंडल, ब्राट। इसका सही ऑप्शन है लिनियस। टॉक्सिनोमी का जनक लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन होता है अधिक विकसित जानवर में, कम विकसित जानवर और पौधों में, या पौधों में या कम विकसित जानवर में? तो इसका सही ऑप्शन है कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।